के संपर्क में था उमर गौतम, मास्टरमाइंड। धर्मांतरण में फंडिंग में जाकिर नाइक का भी हाथ था। जाकिर नाइक जिस पर पहले से ही तमाम आरोप लगे हुए हैं, किस तरीके से लोगों को अपने वीडियो के जरिए भड़काने का आरोप जाकिर नाइक पर लगता रहा है। और अब एक जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, नाइक के सहयोगी के संपर्क में था उमर जो सबसे बड़ा चेहरा धर्मांतरण मामले को लेकर है। और ये नया कनेक्शन, अब फंडिंग में भी जाकिर नाइक का हाथ सामने आ रहा है। तो धर्मांतरण का ये पूरा का पूरा जो रैकेट था, किस पैमाने पर इसे ले जाने की साजिश थी, देखिए एक के बाद एक जो तमाम अब खुलासे हो रहे हैं उससे ये सामने आ रहा है। धर्मांतरण गैंग पर ये बड़ा प्रहार और धर्मांतरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, फंडिंग में जाकिर नाइक का हाथ, यानी जाकिर नाइक के तार जुड़ते हुए मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक जो लोगों को अपने वीडियो के जरिए भड़काता था, उकसाता था, और अब देखिए इस मामले में भी जाकिर नाइक का कनेक्शन जुड़ता हुआ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये धर्मांतरण मामले में जाकिर नाइक की फंडिंग का कनेक्शन सामने आ रहा है और जाकिर नाइक के एक सहयोगी के संपर्क में बताया जा रहा है आरोपी उमर गौतम भी था। और एक के बाद एक और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे कई लोग हैं जो अब एक बार फिर से जो इसके शिकार हुए हैं वो सामने आ रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साफ दिखाते हैं कि कैसे धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया और ये जो पूरा रैकेट था वो बड़े पैमाने पर साजिश रचने की कोशिश में था। ये बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, लगातार ये सामने आ रहा है कि कनेक्शन बहुत बड़ा है, नेक्सस बहुत बड़ा है, खुलासे लगातार हो रहे हैं इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार पूछताछ में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं और अभी फिलहाल जो एक नई चीज़ निकल के सामने आ रही है कि जो जाकिर नाइक की जो संस्था रही IRF, उसके जो सब्सिडरी लोग रहे, यानी कि उस संस्था में जो नीचे के तौर पर लोग जुड़े रहे जिसमें कि एडवोकेट फैज सैयद जैसे लोग रहे, इन सभी लोगों से भी उमर के संपर्क रहे। और साथ ही साथ एक जो बड़ी चीज़ ये भी है कि हमने उस दिन कॉल डिटेल्स भी कुछ एक्सेस करी थी जिनसे लगातार उमर बातचीत कर रहा था। उसमें कुछ लोगों के नाम थे जो IYF ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और ये IYF वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IRF यानी कि जो जाकिर नाइक की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इसको फंडिंग करती थी। तो कहीं ना कहीं जाकिर नाइक से भी उमर के जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन एजेंसीज हैं वो इन्हीं सब तमाम एंगल्स को लेकर के जांच कर रही हैं क्योंकि विदेशी फंडिंग का एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के इस पूरे एंगल पर जांच कर रही है और उन लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है कि कौन वो लोग रहे जो जिनके शह पर ये पूरा काम होता था और किसका पूरा प्रोपेगेंडा था, किसके इशारे पर काम होता था और इतना बड़ा नेक्सस अगर चलाया जा रहा था तो किसके इशारे पर हो रहा था। तो फिलहाल कल एक दिन लगभग पूछताछ हुई है, उसमें कुछ नए एंगल निकल के सामने आ रहे हैं और अभी तकरीबन 6 दिन और पूछताछ होनी है, उसमें कई और बड़े नाम और कई और बड़े खुलासे। जी विवेक, हम जानते हैं कि जाकिर नाइक पर जो भारत की तमाम एजेंसियां हैं उनकी नजर रही है, तो किस तरह से ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से वो फंडिंग कर रहा था, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? एक कोरोना की भी डालो। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि जो जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशन थे IRF, उसमें जो उनके सब्सिडरी लोग थे, अबू फैज सैयद, जो लोग लगातार IRF में जा करके उनकी स्पीचेस होती थी और तमाम चीज़ें, वो लोग पूरी तरीके से IRF में जुड़े हुए थे। उनके संबंध उमर से निकल के सामने आए हैं, उनके संबंध रहे हैं उमर से। इसके साथ ही साथ उमर के संबंध IYF ऑर्गेनाइजेशन से भी रहे हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशन IRF फंडिंग किया करती थी बैन होने के पहले। तो ये चीज़ें कुछ फिलहाल जो जाकिर नाइक के संबंध की बात कही जा रही, तो फिलहाल ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब कितना अंदर तक जाकिर नाइक इसमें इन्वॉल्व था या क्या चीज़ें थी, इसको लेकर के भी फिलहाल जो जांच है वो और ज़्यादा तरीके से शुरू है। हालांकि अभी फिलहाल एक ही 2 लोग के नाम आए हैं, आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होंगे कि किस तरह से ये जो पूरी की पूरी साजिश है वो रची गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके तार जुड़े हुए थे। विवेक, शुक्रिया आपका। और किन किन राज्यों में धर्मांतरण हुआ है देखिए हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो देश में कहां 14 राज्य वो कौन कौन से हैं जहां धर्मांतरण का काम चल रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश का भी नाम इसमें आ रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी ये नेक्सस फैला हुआ था, वहीं बिहार और झारखंड में भी तेजी से धर्मांतरण करवाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश और केरल भी इसकी जद में है। तो 14 राज्यों में धर्मांतरण का ये नेक्सस फैलाया गया और लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक इनकी पहुंच चुकी थी। पश्चिम बंगाल, असम में भी यहाँ पर धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कैसे तार जुड़े हुए थे। पोलैंड, कौन कौन से वो देश जहां पर ये काम चल रहा था। पोलैंड के अलावा पुर्तगाल, जर्मनी,
ये तमाम देश जहां भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो ये देखिए वो देश जो हमने आपको दिखाया, देश के अंदर कौन कौन से वो राज्य, 14 राज्य, और इसके अलावा विदेशों में कहां-कहां धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था।